एवरीवन, हम सब ने सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री जेनरिक में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको सारा कवर कर लिया है। अब सेमेस्टर 2 के सीरीज़ में अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जो कि है ली चैटेरियल प्रिंसिपल, और ये एग्ज़ाम में आने का चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये होता क्या है? दिस प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ। ली चैटेरियल प्रिंसिपल को हम लोग इक्विलिब्रियम लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, बहुत सारी बातें ये प्रिंसिपल बताता है। यूज टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ सब चेंजेस ऑन सिस्टम इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में भी समझने में हेल्प करता है। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच केमिस्ट हेनरी लुइस ली चैटेरियल। ये साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया है जिनका पूरा नाम था हेनरी लुइस ली चैटेरियल। फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड इनर्ट गैसेस दैट अफेक्ट इक्विलिब्रियम आर चेंज्ड, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पे कह रहा है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, इनर्ट गैसेस। ये जिधर भी अफेक्ट मतलब जिधर भी इसका अफेक्ट ज़्यादा आएगा वो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट कर जाएगा। अब उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल को भी लिख दें। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, अब यहाँ पे देखिए जो राइट साइड में वो प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड में वो रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जिधर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट कर जाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इफ़ कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर जाता है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है रिएक्टेंट का तो वो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर उसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जा सके, है ना। इक्विलिब्रियम इसका मतलब किधर शिफ्ट करने वाला है? लेफ्ट की तरफ। और इसी तरह से अगर प्रोडक्ट डिक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा सकें। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम को उधर शिफ्ट किया जाएगा जिधर हम एक कंसंट्रेशन को उसके कंसंट्रेशन को कम कर सकें। अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर और इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब क्या क्या उसका इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है Kp = Kc RT del n। तो del n अगर 0 है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। एज पर ली चैटेरियल प्रिंसिपल, एन इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम विल इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर पूछा जाए कि प्रेशर के इंक्रीज में या वॉल्यूम के डिक्रीज में क्या अंतर आता है, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करता है या वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इक्विलिब्रियम पे या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में? द इंडिविजुअल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जिसमें एक हीट रिक्वायर्ड होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? एन इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कम कर देगा, एंड द डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और वाइसे वर्सा अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को भी डिक्रीज करेगा। इसका भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ है, log K1/K2 = -del/H/R 1/T2 - 1/T1। अब कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट आता है? अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है, कैटलिस्ट में स्पीड अप और डिले द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बट विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। वो रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है या स्लो डाउन कर सकता है, पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट कैटलिस्ट लाने वाला नहीं है। यहाँ पे अब एक ली चैटेरियल प्रिंसिपल का और इक्विलिब्रियम का ये डायग्राम आप लोग बना सकते हैं कि देखिए जब कंसंट्रेशन स्टार्टिंग जब क्या रिएक्टेंट जब स्टार्ट कर रहा था रिएक्शन करना तो कैसा था इसका, और जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया तो फिर इसका ग्राफ क्या शो कर रहा है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।